नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। प्रयास का जो उद्देश्य है कि किसान और ग्राहक को नज़दीक लाया जाए। जिनके पास में विद्या है, उनके विद्या के ज्ञान को वीडियो बना करके गरीब लोगों तक पहुंचाया जाए, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। और जो हमारे देश के शिल्पकार हैं, जितने भी शिल्पकार हैं और जिनके पास में इस तरह का गुण है, उनके जानकारी को जनता के बीच ले जाया जाए। इस कड़ी में मैं अभी मयूर विहार फेज़ 1 में चिल्ला खादर यमुना इसको बोलते हैं इलाका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूर दूर तक खेत है, सब्जी और फसल और सारी चीज़ें यहाँ बोई जा रही हैं यमुना के पानी से। यहाँ पर हम लोग कुछ किसान भाइयों से बातचीत करेंगे कि दिल्ली में उनको किसानी करते समय, सब्जी उगाते समय किस किस्म की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आपका शुभ नाम? भजन चौधरी। मेरे साथ में श्री भजन चौधरी जी हैं और वो अपनी बातचीत रखेंगे। आप सभी उनको सुने और समझे कि इस देश के किसान के साथ में क्या दिक्कत है। जी भजन जी बताइए। हमारे यहाँ घिया, तोरी, करेला, सीताफल, लोबिया, ये टमाटर, मिर्ची, ये सारी फसल हम लोग उपजाते हैं। उपजा तो लेते हैं, लेकिन हम लोगों के यहाँ जो है, यहाँ अभी जो है मिर्ची का भाव जो है हमारे यहाँ 8 रुपये किलो का है। तोरी का भाव 3 रुपये किलो का है। घिया का भाव 10 रुपये किलो का है। और क्या कहते हैं, करेला का भाव 16 रुपये किलो का है। अब इस तरह से हम लोग जो लागत लगाते हैं, उस लागत के लायक भी पैसा नहीं मिलता है। आगे जो है यही माल यहाँ से ग्राहक लोग खरीद कर ले जाते हैं बाज़ारों में, इससे तिगुना रेट में बिकता है। तो हम लोगों को जो उचित रेट है, उचित रेट मिल नहीं पाता है। एक तो हम लोग दिक्कत करके पानी, खाद, सारी चीज़ खेत में डालते हैं और माल को उपजाते हैं, और उपजाने के बाद जो है जितना लागत लगाते हैं वो लागत भी हमें नहीं मिलता है। और साल में एक बार तो बाढ़ से हमारा सारा माल ख़राब हो जाता है। ओलावृष्टि होता है, उससे ख़राब हो जाता है। सूखा ग्रस्त हो जाता है, सूखा पड़ जाता है, उसमें भी ख़राब हो जाता है। और रेट नहीं मिलने के कारण हम लोग कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा खेत को ऐसे फिर से जुतवा करके दूसरा माल बो देते हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों से ये चाहता हूँ कि हमारा रेट जो है ऐसा सिस्टम बनाइए कि हम लोगों को भी कुछ बेनिफिट मिले। भाई जी, जैसा आपने बताया कि जो सब्जी अभी आपके यहाँ हो रहा है, जैसे आपने तोरी का बताया, भिंडी का बताया, हरी मिर्च का बताया, तो हरी मिर्च आपके खेत से किस रुपए किलो निकलता है और उसका बाजार में क्या रेट है? अभी तो हरी मिर्च हमारे यहाँ से 8 रुपये किलो जा रहा है। और बाजार में क्या रेट? बाजार में कम से कम ये 50 से 60 रुपये किलो तक बेच देता है। मतलब कि 4 गुना का, 4 गुना, मिर्ची में तो 4 गुना का फर्क है। 6 गुना का जी। अच्छा, अब तोरी का क्या हिसाब किताब है? तोरी का हिसाब हमारे यहाँ से 3 से 5 रुपये किलो का बिकता है। 3 से 5 आपके यहाँ से निकलता जी है? जी जी। तो उसमें आपको अपना लागत और थोड़ा सा प्रॉफिट मिल जाता है? जी नहीं, प्रॉफिट लागत कहाँ, इसमें लागत पूरा नहीं हो पा रहा है। अच्छा, लागत नहीं हो पाता? जी नहीं, लागत भी पूरा नहीं हो पा रहा। तो जो तोरी आपके यहाँ से 3 से 5 में निकलता है, जी, तो बाजार में किस भाव में बिकता है? बाजार में 30 से 40 रुपये किलो बिकता है। तो फिर 10 गुना का फिर अंतर हो गया? जी, 30 से 40 रुपये किलो हम लोग। भिंडी का क्या हिसाब किताब है? भिंडी का हिसाब किताब अभी जो है हमारे यहाँ 100 रुपये यानी 20 रुपये किलो भिंडी हमारे यहाँ। 20 रुपये किलो आपके यहाँ से निकलता है? जी। और बाजार में किस भाव में भिंडी मिलता है? बाजार में 15 का पाव बेचता है। अब जोड़ लीजिए 60 रुपये किलो हो जी। गया। तो फिर 3 गुना का फर्क। हाँ। आपको 20 का भाव मिलता है, बाजार में 60 रुपये। 60 रुपये का। हाँ। और आपके यहाँ क्या उपज होता है नॉर्मली? हमारे यहाँ जैसे लोबिया है, लोबिया, घिया है। लोबिया किसे कहते हैं? लोबिया ये है सर, लोबिया का ही फसल है। अच्छा साथियों, ये लोबिया इन्होंने एक शब्द बोला है, मैं आपको उसका पौधा दिखाना चाहता हूँ। ये लोबिया का पौधा है। और लोबिया 8 रुपये किलो हमारे यहाँ है। अच्छा, लोबिया और बाजार में जो है 10 का पाव बिकता है। तो लोबिया आपके यहाँ से 8 रुपये जी किलो निकल रहा है? हाँ, 40 रुपये धरी चल रहा है। तो मतलब 4 गुना 5 गुना का अंतर सब में है जी। तो साथियों,
आप सभी देख सकते हैं प्रयास जिस बात को बराबर कह रहा है कि किसान जिस चीज़ को बाध्य है जिस भाव में बेचने के लिए, चाहे वो टमाटर हो, चाहे वो प्याज हो, चाहे वो कोई भी फसल हो, यहाँ भी आपने भाई जी की बात सुनी, वो कम से कम 4 गुना 5 गुना और किसी किसी फसल में तो 10 गुना के भाव में वो ग्राहक को मिलता है। अब साथियों सवाल ये है कि ये बीच का जो मार्जिन है ये किनके पास जाता है, और क्या प्रयास के मंच से हम लोग ऐसी कोशिश कर सकते हैं कि जो बीच का मार्जिन है उसको कम किया जाए, किसान को 10 रुपये किलो के बजाय कम से कम 20-25 रुपये किलो मिले। जिस चीज़ का अभी उनको 5 रुपये किलो मिलता है वहाँ 20 रुपये का उनको भाव मिले, जहाँ 10 मिल रहा है वहाँ 25-30 का भाव मिले। दूसरा, इसी के साथ में जो कस्टमर हैं, जो हमारे अंतिम ग्राहक हैं, जो सामान को खरीद करके अपने घर ले जाते हैं खाने पीने के लिए, उनको कम देना पड़े। अभी जो सामान उनको 60 रुपये मिल रहा है वो 40 मिले, जो 50 मिल रहा है वो 35 मिले। तो इससे ये होगा ये कि बीच का जो ये गैप है ये कम होगा। यही हम लोग प्रयास के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं। ये तभी पूरा हो पाएगा जब आप साथियों का हम लोगों को साथ मिलेगा। आइए हम लोग कुछ और भाइयों से बातचीत करते हैं। जी, आपका नाम भाई जी? हमारा नाम राम सहित मंडल है। अच्छा, तो मंडल साहब आप यहाँ कितने दिनों से किसानी कर रहे हैं? हम लोग तो यहाँ 25-26 साल हो गए। अच्छा, 25-26 साल हो गए। अच्छा, तो रेट वेट का तो अभी जो पहले भाई थे उन्होंने बता दिया। थोड़ा सा मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आज के डेट में आप लोग कम से कम 12 से 15 घंटा इसमें लगे रहते होंगे। हाँ, कब- 16 घंटा। अच्छा, 16 घंटा के मेहनत के बाद में आप लोगों के पास में इतना पैसा हर महीने आ जाता है कि एक सामान्य ज़िंदगी आप लोग जी सके, बच्चों को बढ़िया खाना पीना खिला सके, पढ़ा सके, आदमी बना सके? एक बात बताएं सर, जी जी, थोड़ा सा गरीब आदमी बढ़िया खाना का तो सपने देखना छोड़ दे। लेकिन आप तो किसान हैं, क्यों? आपके द्वारा पैदा किया खाना पूरा कि देश खाता हम है। लोग बढ़िया सब्जी तो बाजार में बेच देते हैं क्योंकि जी। उसको 2 रुपया मिलता है। जी, जो छांटो माटो बचता है उसी को खाते हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, बढ़िया सब्जी आप नहीं खाते हैं जबकि आपके कभी अपने कभी खेत में हो खाते रहा हैं। है। क्यों? अच्छा। गरीबी देखिए, जी। इसमें खेत में हम लोग जो पूंजी लगाते हैं, हाँ हाँ। एक तो जमीन वाले को भी लगाना पड़ता है। ऐसे अच्छा, जमीन आप लोग किराए हम पे लोग लेते का हैं? अपना नहीं है। अच्छा अच्छा, मजदूर ओहो। आदमी। साथियों, ये एक नई चीज़ अपने को जानकारी में आई है इस कड़ी में कि बहुत से किसान ऐसे हैं यहाँ पर जिनका ज़मीन अपना नहीं है। कुछ लोगों का ज़मीन अपना भी है। अभी जो 2 भाइयों से हम लोग बातचीत किए हैं, इन्होंने ज़मीन किराए पे लिया है। तो एक तो इन्हें ज़मीन का किराया भी देना है, फिर जो खर्चा वर्चा है, बाकी की बात आप इन भाई से सुनेंगे। जमीन वाले को भी देना होता जी, है, जी। बीज है, पानी है, जी बाल बच्चा इसी में चल जी, रहा है। जी। इसमें हम लोग ईंटा तो नहीं खरीद पाए, अच्छा, लेकिन अपने बच्चे को पेट पाल रहे हैं बस। तो उनको कैसे, मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा किसानी न करके कुछ बढ़िया पढ़ाई पढ़े, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो नहीं आ, पढ़वा सकते ना सर, क्योंकि प्राइवेट में हम बच्चे को भर्ती कर नहीं सकते। अच्छा, उतना अब आप वो 8 उतना आप नहीं कमा पाते हैं? कैसे कमाते? अच्छा, 3000, 4000, 5000 रुपया अगर आप कमा लिए ओहो, तो पूरे महीने उसमें में? बच्चे को खिलाइएगा कि डॉक्टर को दीजिएगा अच्छा। कि मन्ने कि किसको किसको का अच्छा कीजिए। अच्छा, सरकार की ऐसी कोई योजना आप लोगों के लिए है क्या जिससे कुछ मदद मिल सके पढ़ाई के नाम पे, या इलाज के नाम पे, या खेती के नाम पे? कुछ ऐसा है देखिए, क्या? सरकार का योजना होगा तो कहीं में होगा कानून में, अच्छा, लेकिन हम लोग को सरकार की सुविधा के विषय में खाली राशन मिलता है। राशन मिलता है, ठीक है। हाँ, और कुछ नहीं। अच्छा, हम खेती लोग संबंधी कोई सुविधा नहीं है नहीं, क्या? जैसे खेती के जैसे संबंधी बीज मिल कुछ जाए, नहीं खाद है। मिल जाए, न बीज कोई है, न ट्रेनिंग मिल खाद जाए? है, न कोई ट्रेलिंग है, न अच्छा। कोई कुछ है। अच्छा, हम लोग तो किसान आदमी अपने ट्रेलिंग जानते हैं, क्या हाँ, ठीक बुनना है, क्या ठीक उगाना है, ठीक क्या ठीक है, ठीक है। तो इसमें हम लोग खाली बस बच्चा पाल रहे हैं सर, अच्छा और आगे बढ़ने का कोई सिस्टम ही नहीं है हम लोग के अच्छा। पास। अच्छा, अब आप लोग सरकारी जैसा- स्कूल में हम जी। बच्चे भेजते हैं, अच्छा, ठीक है, तो ठीक है। सरकारी स्कूल में जैसे पढ़ाई होता है वैसे ही होता हम्म। है। 12वीं तक पढ़ा, उसके बाद काम खत्म। गरीब अच्छा। का बच्चा फावड़ा चलाएगा ही। तो साथियों, आप देख रहे हैं कि मंडल जी बड़े दुखी मन से कह रहे हैं कि गरीब का बच्चा है, फावड़ा चलाएगा। इतनी निराशा, इतनी तकलीफ, इतनी पीड़ा इनके मन में सिर्फ इसलिए है क्योंकि अभी तक इनको ऐसा कोई मंच नहीं मिला है जो इनको इस बात के लिए सुनिश्चित कर सके कि आपकी उपज का आपको 5 रुपये या 2 रुपये या 8 रुपये या 10 रुपये किलो का भाव नहीं,
बल्कि बाज़ार के हिसाब से होगा। साथियों, एक चीज़ समझने लायक है कि पेट्रोल का भाव हर दिन घटता बढ़ता है। पेट्रोल का भाव बेचने वाला तय करता है। तो खेत से निकलने वाला, चाहे वो चावल हो, गेहूं हो, ईख हो या दूसरा कोई भी चीज़ हो, उसका कीमत किसान तय क्यों नहीं करेगा? हम सभी देखते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा जो बड़े बड़े मॉल में जो सामान बिकते हैं, चाहे वो नीम का दतवन हो, चाहे वो हरी सब्जी हो, चाहे वो कोई सा भी सामान हो, वो 100, 200, 500 रुपये किलो तक जाता है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे टमाटर। टमाटर की जब खेती होती है तो किसान को 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये का भाव मिलता है, और वही टमाटर का जब सॉस हम लोग खरीदते हैं तो वो 500, 600, 700 रुपये किलो मिलता है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे सिस्टम में कि किसान जो टमाटर पैदा कर रहे हैं इतना तकलीफ से, अभी आपने 2 भाइयों की बातचीत सुनी है, उनको 2 रुपये किलो का भाव मिले, और उसी टमाटर से बनाया हुआ जो सॉस है वो हम लोग 500 रुपये किलो खरीदें। अच्छा मंडल साहब, एक चीज़ और बताइए, अभी तक जैसा आपने बताया कि आप यहाँ 25-30 साल से हैं, तो अभी तक कोई ऐसा एनजीओ, कोई सोसाइटी, कोई ऐसा प्राइवेट संस्था या कोई सरकारी संस्था आप लोगों के पास में आया था कि आपके और ग्राहक के बीच की दूरी कम की जाए, आपको भाव बढ़ा के मिला जाए? नहीं, ऐसा तो कोई अभी नहीं आया। ऐसा कोई नहीं ये आया है। आप आए जो कि ये बात बता रहे हैं। अच्छा, तो मतलब आपके पास में ये प्रयास हम लोग जो मंच लेकर के आ रहे हैं, हाँ, ये ये बिल्कुल अच्छा पहली बार प्रयास है सर। जैसे अच्छा। कि आपने सही कहा कि जो भी कंपनी सामान बनाती है वो अपना रेट ठोक देती है, ठीक है, तो आप क्यों नहीं उस कर रेट सकते? में बिकती है। तंबाकू है। का भी रेट होता है, हर ठीक चीज है, का रेट हर होता चीज़ का रेट है। है। लेकिन हमारा रेट जो होता है ना, वो मार्केट तय करता है। मार्केट तय करता आप नहीं है, तय करते हम हैं। नहीं करते। अच्छा, वो वहाँ जो समय होता है उस जी। हिसाब से, अब कोई नहीं ले रहा है जी, तो जी, किसी को जी। पकड़ के भी तो ले आप- जाए और कल तो दे आप देना मजबूरी में पैसा। उसको बेचने के लिए बाध्य हो जाते हाँ, हैं। ये अच्छा। बात हो जाए, क्योंकि हम कच्चा सौदा रख नहीं सकते। जी 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 जी। और जो बेचने वाले होते हैं वो बर्फ में इधर उधर घुसा के रख देते उनके हैं। पास सुविधाएं होती सुविधा हैं। होती है, वो सुविधाएं आपके पास नहीं हमारे है, पास नहीं इसलिए है। आप बाध्य हैं उसको सस्ता महंगा बेचने के हाँ, लिए। हाँ। अच्छा, तो आपके हिसाब से प्रयास जो ये कोशिश कर रहा है, प्रयास जो ये मंच बहुत बना है, बढ़िया कर रहा है अच्छा, सर। बहुत ये बढ़िया अगर कर रहा है। इससे किसान को फायदा होगा क्या? इससे ये बात अगर देश में चली जाएगी, सरकार समझेगा, यहाँ का सिस्टम जान जाएगा, मजदूर और गरीब का और किसान का जो दर्द होता जी है, जी, जिसके बल पर ये दुनिया चल रही है, ठीक है, ठीक है, उसी को वैल्यू नहीं दिया जा रहा है। ठीक है। जैसे कि अपने माँ बाप को हाँ। आदमी जी जी कमाया जी, हुआ जी जी बच्चा को पालता है जी नहीं। जी, बिल्कुल बिल्कुल, वैसे हम लोग मैंने किसान और मजदूर देश को पाला है, ठीक है, पाल रहा ठीक है, लेकिन आज तक हम्म, इसको 1 रुपया का मैंने कि सहायता कैसे से करना नहीं चाहिए मिला। वैसे नहीं कर रहा है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। साथियों, आप देख सकते हैं मंडल साहब की पीड़ा, जो किसान को हम लोग बोलते हैं कि आप हमारे अन्नदाता हो। अभी 50-60 दिन के लॉकडाउन में हम सभी ने देखा है कि सभी लोग मार्केट भाग के गए और 3 महीने का राशन स्टॉक कर लिए। साथियों, कल्पना कीजिए कि इस देश में सभी खेत अगर किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी या किसी 1 या 2 या 5 व्यक्ति के पास अगर चला जाए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, तो क्या जितने आराम से हम लोगों को राशन मिल गया अभी लॉकडाउन से पहले, जिन्होंने भी राशन स्टॉक किया हो वो किसी न किसी किसान का पैदा किया हुआ है। साथियों, ये बहुत तकलीफ़ का विषय है, ये बहुत पीड़ा का विषय है कि अन्न का उत्पादन करने वाले, सब्जी उगाने वाले, फल उगाने वाले, दूसरे खाने पीने की चीज़ उगाने वाले किसान को ये कहना पड़ता है कि हमारा बच्चा मजदूर बनेगा। मंडल साहब, आपने ये कहा कि आप यहाँ 25-30 साल से हैं और कोई सरकारी या कोई प्राइवेट अभी तक मदद आप लोगों को आज तक नहीं मिली है। नहीं तो जैसे करता मान है लीजिए कि सर। आप लोग यहाँ पे रहते हैं, आपका रहना भी इसी खेत में होता है? हाँ, अच्छा, यही आशियाना है, इसी को मकान समझिए, चाहे अच्छा। घर समझिए, जी 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 चाहे कुछ भी समझिए। जी, अच्छा अच्छा, ठीक है। साथियों, हम सभी देख सकते हैं कि हमारे जो किसान जो भाई लोग हैं वो किस तरह से रहते हैं, और जो लोग पूरा देश को अन्न दे रहे हैं, जो लोग पूरे देश को सब्जी दे रहे हैं, जो लोग पूरे देश को चला रहे हैं, वो असल में किस तरह से रहते हैं। आप देख सकते हैं दूर दूर में झोपड़ियाँ बनी हुई हैं, यही इनका रिहाइश है, यही इनका घर है। इसलिए ये प्रयास मंच शुरू किया गया है। 3 मोटे मोटे विषय हैं प्रयास के। किसान और ग्राहक की दूरी कम की जाए। दूसरा, जितने हमारे हस्तशिल्प वाले हैं, हथकरघा वाले हैं, चप्पल बनाने वाले हैं, जूते बनाने वाले हैं, या कोई भी काम जब अपने हाथ से करते हैं, उनके साथ भी यही अन्याय हो रहा है। उनके बनाए हुए चीज़ को
10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये का भाव मिलता है, मार्केट में वो चीज़ 500 रुपये का बिकता है। बीज का 450 रुपये कहाँ जाता है मुझे नहीं पता। तीसरा, हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, नौकरी करते हैं, फिर घर में आते हैं, सो जाते हैं, कुछ और काम करते हैं। तो एक मंच उनके लिए भी है, ये प्रयास उनके लिए भी है कि आप अपने ज्ञान को वीडियो बना करके प्रयास के मंच पर डालिए, और वो वीडियो यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से इन किसान भाइयों के मोबाइल पे आएगा। और जब इनके बच्चे को समय मिलेगा किसानी के बाद में, तो फ्री में उस वीडियो को वो देखेंगे। उसमें कक्षा 4 से लेकर के MSc या BSc तक का सारा वीडियो रहेगा, सारे सब्जेक्ट का, मैथ का, इतिहास, भूगोल, समाज, नागरिक, सारे विषयों का वहाँ जानकारी रहेगा। वहाँ पर दूसरे सीरीज़ में ये भी जानकारी रहेगा वीडियो में कि नौकरी की तैयारी हम कैसे करें। आज आप सभी ने सुना, मंडल साहब ने कहा कि 3000, 4000, 5000 रुपये महीना ये लोग कमाते हैं। तो दिल्ली के जो महंगे स्कूल हैं, महंगे कॉलेज हैं, महंगा कोचिंग है, ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि किसान है हमारा बेटा, या तो किसानी बनेगा फिर मजदूरी बनेगा। साथियों, प्रयास इसी बात के लिए प्रयास कर रहा है कि किसान का बेटा किसान बनने को बाध्य नहीं हो। हाँ, उसका अपना मन है, वो अगर देख रहा है कि मेरे पिताजी किसान हैं और सिस्टम सुधरने की वजह से किसानी में ही वो 1 लाख का महीना कमाते हैं, 2 लाख का महीना कमाते हैं, तो मुझे शौक़ से किसान बनना है, तो वो बात बिल्कुल अलग हो जाती है। लेकिन किसी को मजबूरी में मजदूर ना बनना पड़े, किसी को मजबूरी में किसान ना बनना पड़े, किसी को ये एहसास नहीं होना चाहिए कि मेरे पास में कोई ऑप्शन ही नहीं है। साथियों, जब आप प्रयास के मंच पे आते हैं तो आप देखते होंगे हमने टैगलाइन वहाँ लिखा हुआ है कि हमारे देश के गांव को इतना बढ़िया कर देना है कि कोई भी आदमी मजदूरी करने शहर ना आए। आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बहुत बड़े अधिकारी हैं, आप शहर आइए, समझ में आता है। साथियों, क्या मतलब है इस बात का कि आज़ादी के 70 साल के बाद में भी 8000, 7000, 8000, 10,000 कमाने के लिए भी आदमी को दिल्ली, मुंबई, सूरत, अहमदाबाद जाना पड़ता है। आपको अपने गांव में काम मिलना चाहिए, गांव की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, गांव का सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि हर आदमी को उसके गांव में ही काम मिल जाए, और काम भी ऐसा हो कि 20, 25, 30 हज़ार रुपये उसको हर महीना मिले, तभी तो वो सम्मान जीवन जी सकता है, सम्मानजनक तरीके से बच्चों से पढ़ाई करा सकता है, इलाज करा सकता है। अभी हम कुछ और भाइयों से बातचीत करेंगे। जी, आपका शुभ नाम भाई जी? मेरा इंद्रमणि पांडे। थोड़ा सा कस के बोलिए। इंद्रमणि पांडे। अच्छा, इंद्रमणि पांडे साहब, आप यहाँ कितने दिनों से हैं? मैं यहाँ पर हूँ जो कम 5-10 साल से ऊपर हो गया। अच्छा, 5-10 साल से ऊपर है। एक बार ये गमछा लपेट लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि कोरोना का समय है तो सभी की सुरक्षा जरूरी है ना। हल्का सा लपेट लीजिए जी। अच्छा, तो जैसा अभी आपने सुना 2 भाइयों को बताते हुए कि जैसा आपने अभी सुना 2 भाइयों को बताते हुए किसानी की दिक्कत, आपके उनकी बातों के अलावे आप उसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? कोई अपनी तकलीफ, कोई अपनी पीड़ा, या कोई सलाह आप देना चाहेंगे प्रयास को? नहीं, ये तो सही है कि किसान का जो बेटा है, अगर उसकी इच्छा है किसानी में रहने का, हाँ, तो ठीक है, तो मजबूरी में ना रहे। हाँ, वो ठीक है, मजबूरी में ना रहे। हम लोग यही कोशिश हाँ जी, मजबूरी में ना रहे। यदि इच्छा उसकी आगे बढ़ने की है, हाँ, विद्या प्राप्त करने की है, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, कुछ भी करना चाहता है, तो वो तड़प के ना रह जाए। अच्छा, ठीक है, तो उसकी सुविधा होनी चाहिए। हाँ, उसके लिए हम लोग प्रयास में उसी की बातचीत कर रहे हैं। हाँ जी, तो वो तड़प के ना रह जाए कि आज मेरे पास प्रॉपर्टी होती, मेरा बाप अमीर होता तो मैं ये कर लेता। ठीक है, तो उस तरीके का मतलब माहौल ना रहे। ठीक है। और जो सरकार योजना बनाए हर राज्य में, यदि अगर आदमी को, किसान को या युवा पीढ़ी को रोजगार वहाँ मिलता है गांव में, तो ये 500, 1000, 1400 किलोमीटर आने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सुविधा ऐसी होनी चाहिए हर गांव में, हिंदुस्तान के हर गांव में, हर जिले, राजधानी, हर सारी जगह सुविधा होनी चाहिए कि इतना पैसा गांव में ही हो कि 8000, 10,000 कमाने वो दिल्ली, मुंबई ना आए। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। ये हर जिले में सरकार व्यवस्था कर देगी, तो 8 घंटे काम करके वो अपने घर शाम को लौट जाएगा। ठीक बात है। यहाँ मकान का किराया, बिजली का बिल, बस का आना जाना, मरना जीना, मेडिकल, उसी के अंदर वो कैसे करे? ठीक है। घर परिवार को क्या देगा, क्या खाएगा, क्या बचाएगा? और जो अपने जिले में करेगा वो अपने
घर के पास हाँ परिवार को तो देख हाँ पाएगा, माँ तो बाप वो को देख पाएगा। 8 घंटा अपना काम करके वो शाम को अपने घर लौटेगा जी जी और तब तनख्वाह जो है सैलरी पूरी घर पहुंचेगी, जी जी। कोई भाड़ा नहीं और सुकून से रहेगा, अपने राज्य में रहेगा। अपने राज्य में अपने गांव में रहेगा, हाँ, माँ बाप को देख पाएगा, हाँ कोई भाई बहनों को देख पाएगा। और शाम सवेरे चुटपुट अपना भी काम घर का निपटा लेगा, बिल्कुल, टाइम बिल्कुल, रहते हजार काम होते हैं हाँ घर में। खेती का काम। ठीक बात है। तो उसमें चाहे फिर कोई भी बात हो जाए तो कोई फंसने की कोई वैसी बात नहीं रह जाती ठीक है, है, ठीक है। अपने राज्य के ठीक राज्य है, में। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अच्छा भाई जी, जैसा आपने बताया कि आप इतने सालों से हैं, तो अभी बच्चा कितना बड़ा है आपका, किस क्लास में पढ़ रहा है, और आगे क्या करवाना चाहते हैं उनको? बच्चा जी मेरा छोटा है अभी, अच्छा, तो पढ़ रहा है। जी जी। लेकिन ये है कि बराबर हम तो कोशिश करते कि अनपढ़ वो ना रहे। ना रहे, ठीक है, हाँ ठीक पढ़ है। ले, लेकिन अब पढ़ रहा है, पढ़ा रहे हैं। अब जी। जहाँ तक विद्या उसको जी, 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 है जी, उसके जी। सरस्वती जी जी, जितना जी। साथ देंगे उतना ठीक बात है, पढ़वाएंगे। ठीक बात है। हाँ। अच्छा, जैसा आपने अभी मुझे बोलते हुए सुना होगा कि प्रयास इसके लिए भी कोशिश कर रहा है कि जितने हमारे समाज में ज्ञानी लोग हैं, जितने लोग बीएससी, एमएससी, पीएचडी किए हुए हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, वकील हैं, जज हैं और दूसरे प्रोफेशन के लोग हैं, वो अपने अपने ज्ञान को, यूट्यूब का नाम आपने सुना होगा, यूट्यूब एक मंच है जहाँ पर वीडियो डाला जाता है। हाँ। तो मेरी सोच ये है, प्रयास की सोच ये है भाई जी, कि सभी ज्ञानी लोग अपने अपने ज्ञान को यूट्यूब पे, फेसबुक पे डाल दे, सीरीज बना करके। जैसे मुझे अगर मैथ की अच्छी समझ है, हाँ। तो मैंने क्या किया, क्लास 3 से लेकर के बीएससी तक के मैथ की किताब को उठाया, चैप्टर वाइज मैंने अलग अलग वीडियो बनाया, मैंने फ्री में वहाँ डाल दिया। तो जैसे आप आज गाना सुन सकते हैं फ्री में, फिल्म देख सकते हैं, तो इस देश में पढ़ाई क्यों नहीं हो सकता है? अगर आपके बच्चे को फेसबुक पे, यूट्यूब पे फ्री में अगर वीडियो मिलता है, तो शायद आपको जरूरत नहीं है महंगा ट्यूशन देने की, महंगा कॉलेज भेजने की, महंगा कोचिंग करा, क्योंकि आप करा नहीं सकते हैं। तो प्रयास का जो ये सोच है, ये कैसा है? बहुत बढ़िया जी। जो आदमी या इस बारे में जानकारी है, तो ज्ञान को बांटने में कोई पाप नहीं है, पुण्य है। पुण्य है, पुण्य है। ज्ञान अगर है, ज्ञान को बांटने से ज्ञान बढ़ता है, ठीक है, बिल्कुल, घटेगा नहीं। बिल्कुल। तो ये उनके बहुत सत्कर्म भी बढ़ेंगे, हाँ, पुण्य भी उनके मिलेगा। संस्कार, ये फालतू की जो बातें जी। देखते हैं वीडियो में, हाँ हाँ, फालतू की चीजें, उससे उनका दिमाग उसमें लगेगा। ठीक बात है, जो लोग फालतू की चीजें देखते हैं, ठीक तो बात, ज्ञान बांटने से ज्ञान घटता नहीं है और काम अच्छा है ठीक बात। कि ज्ञानी को ज्ञान बांट के चलना चाहिए, ताकि कोई अनजान या अनाड़ी ना रहे, वो आगे मतलब ज्ञान की बातें करेगा, सीखेगा, ठीक बात। देखेगा। ये सही बात। तो साथियों, अभी हम लोग मयूर विहार फेज 1 में, यमुना चिल्ला खादर कहते हैं इसे, यहाँ पर मैं एक बार आपको दोबारा से खेत दिखा दूँ, दिल्ली वालों को फिर खेत तो देखने को मिलता नहीं है। आप जी ये देखिए, ये यहाँ का खेत है। अभी यहाँ भाई जी क्या फसल लगी हुई है? ये पीले फूल किस चीज़ के हैं? तोरी है। अच्छा, ये तोरी है। तोरी मतलब नेनुआ? नेनुआ। अच्छा, नेनुआ, ठीक है। जी 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 जी। और लोबिया है आगे वाला लोबिया अच्छा, है, ये वो आगे लोबिया है। लोबिया किसे कहते हैं? वो बरबट्टी अपने अच्छा, बरबट्टी, बोदी, हाँ 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 हाँ, जी जी जी। वो मिर्ची है, आगे मिर्ची। अच्छा, ये वाला मिर्ची का है? नहीं, वहाँ हाँ। बड़ा बड़ा पौधा। अच्छा, वो वाला बीज का। अच्छा अच्छा, और ये क्या है? ये ये लोबिया। अच्छा, ये भी लोबिया छोटा है। पेड़ है। ठीक 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 ठीक। तो देख रहे हैं साथियों, अभी किसान भाइयों से अपनी बातचीत चल रही थी। प्रयास का उद्देश्य आप लोगों को बार बार बताया गया है। पूरे देश से अभी तक 628 लोग, कल रात में 11:15 बजे मैं देख के सोया था, 628 लोग अलग अलग राज्य से, अलग अलग ज़िले से इस पर जुड़ चुके हैं। सभी लोग यही कह रहे हैं कि ये बहुत बढ़िया मंच है, बहुत बढ़िया सोच है, बहुत बढ़िया कोशिश है, और इसको हम लोग सफलीभूत करने में तभी सफल होंगे जब आप भाइयों का साथ हम लोगों को मिलेगा। जैसा मैंने बताया, 3 विषय हैं अपना: किसान और ग्राहक के बीच की दूरी कम करना, ज्ञानी के ज्ञान को गरीब और मध्यम जो क्लास है उनके बच्चों तक ले जाना, वो भी फ्री में। ज्ञान देने वाला फ्री में ज्ञान देगा, ज्ञान लेने वाला फ्री में ज्ञान लेगा। प्रयास सिर्फ दोनों को मिला रहा है और हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तीसरा, जो हमारे हस्तशिल्प वाले हैं, जो हमारे कामगार लोग हैं, जिनके हाथ में ऊपर वाले ने कोई कला दी है, उनके कला को हम लोग जनता के बीच ले जाएं, ताकि दोनों के बीच की दूरी कम हो। सामान बनाने वाले को 50 रुपये का भाव मिलता है, ख़रीदने वाले को 500 रुपये में ख़रीदना पड़ता है। तो ये जो गैप है, ये जो विडम्बना है, ये साथियों ख़त्म हो। साथियों, दोबारा फिर से इन भाइयों के बीच आऊँगा, इन लोगों से बातचीत करूँगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।